बम बम बोले बाबा की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। भाइयों, जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई, 84 लाख योनियों को पृथ्वी लोक में भेजा गया। जब गधे का नंबर आया तो गधे को भगवान ने 40 साल उम्र दी। जब गधे ने पूछा, प्रभु 40 साल तो उम्र है, मुझे गधे का जन्म दिया है, पर मुझे वहाँ करना क्या पड़ेगा? तो जो सारा दिन काम का काज करने पड़ेंगे अपने मालिक के, डंडे भी खाने पड़ेंगे अपने मालिक के, सारा दिन बोझा ढोना पड़ेगा। तो प्रभु 40 साल उम्र ज़्यादा है, 40 साल में दुख भुगतूंगा, डंडे खाऊंगा, भूखा प्यासा रहूंगा, मेरी उम्र कम कर दो दाता। तो क्या 30 साल कर दी? तो क्या 30 नहीं प्रभु, 20 साल कर दो, आधी कर दो। जब ब्रह्मा जी ने उस पर दया खाके और 20 साल में से 40 साल में से 20 साल उसकी आधी कर दी। फिर नंबर आया उल्लू का। उल्लू ने पूछा, प्रभु मेरा क्या काम काज रहेगा? तो क्या आप तो लक्ष्मी के वाहन हो, इसलिए आपका दिन को परेशान करोगे, जनता को, लोगों को, भक्तों को। तो दिन को तो आप रहोगे अंधे और रात को आपको दिखेगा। रात को मनुष्य होगा नहीं और उनको परेशानी होगी नहीं। तो क्या प्रभु उम्र 40 साल बहुत ज्यादा है, उनको भी 40 साल दी, और 40 साल में कैसे निकालूंगा प्रभु, और मेरी उम्र भी आधी कर दो। तो ब्रह्मा जी ने उसकी उम्र भी आधी कर दी। अब 20 साल तो गधे के पड़े थे, हो गए, और 20 साल उल्लू के हो गए। अब आया साहब कुत्ते का नंबर। कुत्ते को 40 साल उम्र दे के कहा, जाओ भाई पृथ्वी लोक में। तो कहा, बाप जी मेरा क्या प्रभु काम होगा वहाँ, मेरी सेवा क्या होगी? तो कि तेरी सेवा यही होगी, चौकीदारी करोगे, अपने मालिक की रक्षा करोगे, गांव में, रानियों में, बंगलों में, जहाँ जहाँ भी आपकी जरूरत होगी वहाँ आपको रखेंगे। भोजन पानी का इंतजाम, तो कि गांव गांव घूमो खाओ, टुकड़ा किसी घर से मिलेगा, टुकड़ा किसी घर से मिलेगा, लोग मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे। तो क्या प्रभु मेरी भी 40 साल उम्र बहुत ज़्यादा है। जब ब्रह्मा जी ने उसकी भी आधी कर दी, 20 साल उम्र ले ली और उसको भेज दिया, जाओ भाई। अब 84 लाख योनियों की तरह वो गधा, उल्लू, और लास्ट में नंबर आया कुत्ते का। वो 20 साल कुत्ते से ले ली था। उसने भी प्रभु के आगे रोया, गिड़गिड़ाया, मेरी उम्र इतनी मत करो, बहुत परेशान हो जाऊंगा, मैं कैसे निकालूंगा 40 साल। अब इंसान का नंबर आया, मनुष्य का नंबर आया। जब मनुष्य को समझाया ब्रह्मा जी ने, रामायण में लिखा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। तो मनुष्य का नंबर आया, उसको बनाया कि प्रभु ने अपने हाथ से बनाया है, मनुष्य जन्म मिल रहा है, और जाके पृथ्वी लोक पे 84 लाख योनियों की सेवा आपको करनी है। प्रभु का जन्म है, प्रभु का ये शरीर दिया आपको। उम्र तो उम्र 40 साल। तो बाप जी 40 साल में क्या होगा प्रभु? 20, 22, 25 साल में तो शादी होगी, फिर 15 साल बचेंगे। तो 15 साल में मैं क्या देखूंगा, क्या करूंगा? 40 साल से उम्र कुछ ज्यादा करो। सबने कम कराई है,
उन तीनों की तो पड़ी है 60 साल की। जब प्रभु ने कहा क्या करना भाई, तो कहते नहीं मेरी उम्र बढ़ाओ। जब प्रभु ने क्या किया कि उसको 20 साल गधे वाले दिए। जो सबसे पहले गधे ने कम कराए थे ना, वो 20 साल गधे वाले दिए। अब मनुष्य की उम्र हो गई 60 साल, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। उसने कहा और करो प्रभु, और मेहरबानी करो, मनुष्य जन्म जब दे रहे हो और सबका पालन करना है मुझे। जब प्रभु ने वे उल्लू वाले भी 20 साल दे दिए। जब 60 और 20 ये 80 साल की उम्र होगी, फिर भी उसने प्रभु से कहा 20 साल और कर दो, पूरी 100 साल उम्र हो जाए तो फिर आपका आशीर्वाद रहेगा, तो मैं पृथ्वी लोक में सब परोपकार के कार्य करूँगा। अब उसकी 100 साल की उम्र बना के और उसको पृथ्वी पे भेजा भोले बाबा ने। अब 40 साल की उम्र तक तो उसका वास्तविक मनुष्य जीवन था। 20-22 साल में जवानी आई, शादीशुदा हुए, धंधे लगे, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों के एंगेजमेंट हुए, बेटे बेटियों को सब जगह पढ़ाया लिखाया बढ़िया। और 40 साल की उम्र तक उसने अपनी ड्यूटी पूरी न पाई। वास्तविक मनुष्य का जो जीवन था वो 40 साल तक वो फ्री हो गया। बेटों को पढ़ा दिए, बहुएं आ गई, बेटियां अपने घर गई, पोते पोतियां हो गई। अब वो 40 साल वाला जो मनुष्य जीवन था वो तो निकल गया। अब उसका नंबर आया गधे की उम्र वाला। 20 साल जो गधे से उम्र ली थी ना, उसका नंबर आया। अब वो उसका काम क्या है, घर में सामान लाना, सट्टे लाना, बच्चों को ले जाना, स्कूल छोड़ के आना, उनके ट्यूशन में उनके टिफिन ले जाना, राशन की दुकान से बोरियां लाना, उठा के लाना, गाड़ी में लाना। यानी कि 20 साल उसने गधे के रूप में निकाल के 60 साल की उम्र तक वो आया। और 60 साल के बाद उसके पास उम्र आ गई उल्लू की। अब वो 60 साल की उम्र तक उसके बच्चे भी बड़े हो गए, पोते भी बड़े हो गए, सब उसको दुत्कारने लग जाते हैं। आपको क्या मालूम, आप डिस्टर्ब करते हो, हमको परेशान करते हो। बात बात पे उनको झिड़कते हैं, जिनके लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत संघर्ष किया। 40 साल का जीवन अपना मनुष्य उनको दिया, उनको मनुष्य बनाया। वो फिर बात बात पे झिड़कते हैं, डांटियाँ देते हैं। जब वो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, तो चुपचाप नजारा देखते हैं, उल्लू बने हुए। सारी सारी रात नींद नहीं आती है उनको, चिंता होती है कि ये क्या हो गया भगवान। सारा दिन पड़े रहते हैं, रोटी के समय उठते हैं तो खाते हैं, वापस सो जाते हैं, और रात को सारी रात जाग के निकालते हैं। अब वो साहब 20 साल उल्लू के भी गए। अब आया साहब वो 20 साल जो कुत्ते ने दिए थे। वो कुत्ते वाले 20 साल आए, और 80 की उम्र के बाद में उसकी कुत्ते जैसी वैल्यू हो गई। देख रहे हैं हम, बिल्कुल कटु सत्य है। अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर जहाँ बुजुर्गों ने अपना क्या संघर्ष करके और किस तरह उनको पढ़ा लिखा के आज ऑफिसर्स बनाया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे परिवारों में मैंने देखा है, उनको कुत्ते की तरह दुत्कारते हैं और वो अपना कुत्ते का जीवन निकाल रहे हैं। तो ये सब फल जो है वो मनुष्य की खुद की गलती से, यानी कि 40 साल की उम्र बढ़िया थी और 40 साल की उम्र करके निकल जाना तो है ही। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जाना तो है प्रभु, लेकिन मनुष्य की तृष्णा जब उस समय प्रभु के सामने भी नहीं भरी तो अब तो भरने का सवाल ही नहीं। और जो वो अपने संतानों के लिए जो धन संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, वो फिर धन संपत्ति कहाँ काम आनेगी।
एक औलाद की पीढ़ी खुश होगी, सुखी होगी, लेकिन 7 पीढ़ियां दुखी होगी। तो ये तृष्णा कभी भरने वाली नहीं है। बम बम बोले, सात्विक जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, सत्संगी जीवन जियो और बम बम बोले के अंदर लगे रहो। बम बम बोले।